डेरिवेटिव्स के फिगर पे। देखिए इस गैप अप को तो मैं चेज करने की राय नहीं दूंगा बतौर एक डे ट्रेडर के। देखिए आप पोजिशनली लॉन्ग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिस वीकली द फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आशीष जो ये कमेंस हुआ है आज से जुलाई सीरीज का, इसमें एज पर द ऑप्शन स्टैट्स जो बेस्ट जोन था जिसको हम चेज कर रहे थे वो था 19200। आउटस्टैंडिंग वाइज लिखे आइए निफ्टी पुट्स और कॉल्स के। आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 19,000 की कॉल के बाद करीब करीब, आप समझ जरा स्क्रीन पे लेके आएंगे प्लीज। ये देखिए आशीष, करीब 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 19,200 की कॉल में खड़ा है, और सबसे बड़ी पुट राइटिंग कहीं पे खड़ी है तो वो है 18,900 का जोन, और उसके बाद 18,800। पिरामिड्स लेके आइए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होगी पिरामिड्स में। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष हम आज से ट्रेड कर रहे हैं वहां पे 19,200 एक सबसे बड़ा भारी जोन है, ये देखिए। और नीचे पुट राइटिंग कहीं पर हुई है तो वो है 18,900, 18,700, 18,800 की स्ट्राइक। देखिए मैं इस बहुत सब्सटेंशियल गैप अप को चेज करने की राय नहीं दूंगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला टारगेट हम लेके चल रहे थे दिमाग में वो 19,200 ही था। मेरा मानना यह है, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन लेके आइए डायरेक्टर साहब, 19,020 और 18,972। यानी मेरी कल्पना यह कहती है कि 19,000 के आसपास अगर कोई रिट्रेसमेंट हो, या फिर 19,020 के आसपास, या फिर पिछला जो हमारा स्विंग क्लोज है 18,972 उसके पास आपने अपनी लॉन्ग रखिएगा। देखिए अब आपको तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बतौर डे ट्रेडर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कूद के कुछ भी खरीद लें। ऑन द कॉन्ट्रेरी याद रखिएगा, हायर लेवल्स पे अगर 19,091, 19,110 निकलता है तो बताओ डे ट्रेडर एक छोटी पे पोजीशन पे ट्रेड करिएगा, बहुत हैवी पे नहीं। वो एक स्विंग आपको करीब करीब 19,131, 173, 191 दे सकता है। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे गैप अप हो चाहे रिट्रेसमेंट के बाद पुल बैक आए, बट 19,191, 19,173 ये जोन होगा जहां पे अपने प्रॉफिट्स को आपको कैश में कन्वर्ट करना है बतौर डे ट्रेडर। बेटर होगा रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस वन मिले, उसको चेस करें आप, क्योंकि हम बुधवार को भी चल चुके हैं, मंगलवार को भी चल चुके हैं, और आज एक फिर गैप अप मिल रहा है, तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखना है। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लिखे आइएगा, याद रखिएगा इस गैप अप के साथ ये अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, प्लस एक जोन जहां से बार बार कोलैप्स हो रहा था 44,500 उसको भी पार कर जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अभी फॉर द टाइमिंग फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के मुताबिक बेस्ट जोन जो है निफ्टी बैंक के लिए जहां पे जा सकता है वो है 45,000। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, और 44,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 44,100 पे, 44,200 पे। तो मैं इस गैप अप को कंसीडर ना करते हुए अगर सिर्फ स्टैट्स को देखूं तो 44,200 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 44,500 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन था, लेकिन वो पार हो जाएगा। फिर भी मैं कहूंगा याद रखिएगा 45,000 को और 44,902 को, 44,910 को रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। इसको ही सिर्फ अपने दिमाग में एक टारगेट रखते हुए आपको ट्रेड करना है। गैप अप्स को चेज मत कीजिएगा। अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, या फिर गैप अप के बाद अगर 44,400, 500 तक का एक रिट्रेसमेंट मिले उसको चेज कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 44,900 और 44,950 और 45,000 अगर आपका एक टारगेट है तो उसको चेज करने के लिए अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखें, और बेटर है कि बुधवार के स्विंग हाई के आसपास मिल जाए तो बाय कीजिएगा। यहां पे आशीष इस सेशन में हमें अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बताओ डे ट्रेडर अच्छा रखना पड़ेगा। पोजिशनली आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रख सकते हैं आशीष।